अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए कि हमने देखा कि एपीआई क्रिएट हो गई हैं। अब उन एपीआई को फ्रंट एंड के स्ट्रक्चर में से हमने कॉल करना है, फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करना है, यानी जोड़ना है अपने बैकएंड के साथ। तो उस काम के लिए हमें ये वाला काम करना है। सर्विस के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसमें यूजर सर्विस के नाम से एक फाइल, ये वाली चीज मैंने, ये वाली लाइन जो ऊपर वाली कॉपी पेस्ट, और जिसके बारे में वो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं मैंने उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया कि ये सर्विस यूजर सर्विस के नाम से क्रिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद वो कहता है कि आपने क्रिएट एपीआई वाला जो फंक्शन है वो कॉल करना है। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्रिएट एपीआई को, जो कि उसने ये दिया। ठीक है, तो जैसे आपने कॉन्फ़िगर स्टोर वाला कॉल किया था ना, उसमें आपको क्या मिला था, एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया। सबसे पहले उसमें अगर आप स्लाइस क्रिएट करते हो तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है? स्लाइस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कौन सी होती है, को बताएगा? स्लाइस में तीन चीजें थी। सबसे पहले नेम था, तो आपने इसके अंदर भी सबसे पहले क्या रखना है? नेम रखना है। लेकिन उसके नेम का जो वेरिएबल है वो क्या है, उसको बोला है रिड्यूसर पाथ, बोल रहा है उसको। ये आपका जो स्लाइस के अंदर नेम नहीं बनता, सेम वो नेम है। उसके बाद दूसरी चीज उसमें थी इनिशियल स्टेट। इसके अंदर दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वो ये प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहा है ये जो बेस क्यूरी है ये आपका सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें इनिशियल स्टेट थी और इसमें ये वाली है जो आपने सेकंड पे लगानी है। कॉपी पेस्ट, और ये यहाँ पे पेस्ट। वो कहता है बेस क्यूरी के अंदर आपने फेच बेस क्यूरी ये वाला जो यूज किया है, इसमें आपने यहाँ पे बेस यूआरएल बताना है। बेस यूआरएल आपके सर्वर का मेन यूआरएल होता है, जिसके ऊपर आपका सर्वर चल रहा होता है। तो हमारा सर्वर कहाँ पे चल रहा है? एच टी टी पी, http://localhost 5000 यहाँ पे चल रहा है ना। तो ये हमारा बेस यूआरएल होगा कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि आपने एंड पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। हमने एंड पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इसको कॉल कर लेना है, और उसके बाद उसने हमें एक एरो फंक्शन प्रोवाइड करना है। अब ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। एक रिड्यूसर पाथ एज अ नेम यूज होगा, बेस क्यूरी, और जिसमें फेच बेस क्यूरी, बेस यूआरएल आपने यहाँ पे अपने सर्वर का मेन यूआरएल, जिस फाइल के अंदर आपका सर्वर बन रहा है चल रहा है, राउट्स की तरफ नहीं जाना अभी। अभी सिर्फ मेन जो सर्वर है उसके ऊपर रहते हुए हमने ये वाला काम करना है कि इस फाइल के अंदर अभी हमारा सर्वर चलेगा। उसके बाद वो कहते हैं आपने एंड पॉइंट्स बनाने हैं। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? राउट्स पाथ जो बनाए हैं आपने, सर्वर पे चली गई रिक्वेस्ट, अब बताओ किस फाइल में जाना है? यूजर्स में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, ऑर्डर्स में जाना है, किस में जाना है? तो हमने अभी ये एंड पॉइंट्स फिर किसके लिए बनाने हैं? यूजर्स के लिए। क्यों? हम यूजर्स की ही सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमने प्रोडक्ट के लिए करना होगा तो सेम उसकी भी एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख देंगे प्रोडक्ट सर्विस। तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स के राउट डिफाइन करने हैं। ये बेस यूआरएल हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्वर का मेन यूआरएल तो कभी चेंज होगा नहीं, सर्वर इसी फाइल पे चलता रहेगा। इसलिए आपने इन एंड पॉइंट्स के अंदर आके अब वो जो एंड पॉइंट है वो डिफाइन कर देने। इसने भी कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। एंड पॉइंट क्रिएट करने के लिए उसने यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पर उसको एक कीवर्ड मिलता है बिल्डर के नाम से, और उसने इसके अंदर आके ये एक एंड पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, ये वाला एंड पॉइंट। हमने इसी तरह एक एंड पॉइंट जनरेट करना है। अब हमारा एंड पॉइंट क्या हो सकता है? मैंने यूजर को क्या करना है? क्रिएट करना है, या फिर यूजर को क्या करना है? रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करो या क्रिएट करो एक ही बात है। तो आप यहाँ पे यूजर यूजर रजिस्टर के नाम से एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लो कि इस एंड पॉइंट को आपने यूज करके वो जो पीछे रजिस्टर वाला राउट है उसको हिट करवाना है। मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको बिल्डर का नाम दे दिया, उसमें बिल्ड का नाम दिया हुआ था। मैंने कहा बिल्डर डॉट क्यूरी, उसके बाद ये हमें नहीं चाहिए। अब वो कहता है कि बिल्डर डॉट क्यूरी, और उसके अंदर उसने एक क्यूरी, ये ऑलवेज उसको सेम सेटअप चाहिए होगा, और उसको यहाँ पे एक एरो फंक्शन चाहिए, और उस एरो फंक्शन के अंदर उसने ये वाला कोड लिखा है। अगर मैं इसको भी रिमूव करके यहाँ पे ये कर दूं तो हमने ये वाला काम करना है। अब ये वाला जो
काम किया है, ये वाला काम आपने सेम एज इट इज वही जो फाइल में लिखा है आप कॉपी पेस्ट, ठीक है। सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, ये फंक्शन जो है उसने सिर्फ सिंगल लाइन वाला क्रिएट किया था, मैंने उसको इस तरह क्रिएट कर दिया। अब इस क्यूरी के अंदर मैंने तीन चीजें या दो चीजें डिफाइन करनी है हमेशा, वो क्यूरी पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे उसको बताना है कि एक तो इसमें यूआरएल आएगा, ठीक है, कि जब रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर पे 5,000 पे वो सर्वर चल जाएगा, उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, रजिस्टर वाले राउट पे जाना है, लॉगिन वाले राउट पे जाना है। तो मैंने यहाँ पर उसको बताना है, तो मैं यहाँ पे पहली जो रिक्वेस्ट भेजूंगा तो रजिस्टर के लिए मैंने उसको बता दिया कि राउट जो मेरा वो रजिस्टर होगा। और उसके बाद मैंने जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, उसका मेथड क्या होगा, तो हम यहाँ पे उसको मेथड बता देंगे। मैं उसको मेथड बता देता हूँ कि ये पोस्ट मेथड होगा, पोस्ट होगा ना, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजनी है, डाटा लेके जाना है उसने, तो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा तीसरे नंबर पे, वो डाटा जो हम उसको बॉडी में भेज देंगे। समझ आ गई बात की? ये वाला काम हमने इसमें से करवाना है। अब जब भी हमने ये वाला एंड पॉइंट्स के अंदर हमने ये वाला एंड पॉइंट जब चलाना है, तो इसने फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड के ऊपर एक रिक्वेस्ट लेके जानी है, और वो रिक्वेस्ट डेटाबेस तक जाएगी, डाटा रखेगी, सेव करवाएगी, यही फ्लो चल रहा है यहाँ पे। ये एपीआई बन गई आपकी। एपीआई ये नहीं है, ये एपीआई को कॉल करने का मेथड है। एपीआई वो है जो सर्वर के ऊपर आपने बनाई है, स्लैश रजिस्टर वाली, स्लैश लॉगिन वाली, उनको बोलते हैं एपीआई। ये एपीआई को कॉल करने का मेथड है, एपीआई को हिट करने का मेथड है। जो राउट बना रहे हैं उनको एपीआई बोलते हैं, ठीक है। ये काम हम कर रहे हैं उन एपीआई को। मैं ये वाला काम इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये वाला काम ज्यादा इजी है। ये वाला काम थोड़ा ट्रिकी इसलिए लग रहा है क्योंकि कोड ज्यादा है। वो अली की बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सियोस का मैंने एक लाइन का कोड लिखा था, उसमें जस्ट मैंने जैसे फेक स्टोर पे एपी सेंड की थी ना, मैंने अपने कोड को सेंड कर दी, रिक्वेस्ट चली जानी थी, रिस्पॉन्स भी आ जाना था। लेकिन जब आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में काम करते हो वो इनफ नहीं है, एक्सियोस फैच जो है ना वो हमारे लिए इतने काम के नहीं है। बहुत सा काम है जो कस्टम करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर एक चीज नहीं भेजता, सर्वर ने पता नहीं और क्या क्या साथ भेजना है, उनको मैनेज करना पड़ना है फिर। वो सबसे पहले सुबह आके ना जरताब ने मुझे एक क्वेश्चन किया कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। वो प्रोमिसेस वही होते हैं कि जब फ्रॉम सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है फ्रंट एंड को, उसमें प्रोमिसेस होते हैं जिनको रिजॉल्व करना होता है। उन प्रोमिसेस को रिजॉल्व करके फिर एक्चुअल में आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि ये रिस्पॉन्स सर्वर ने भेजा है। अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो मुझे वो प्रोमिसेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे, बार बार प्रोमिसेस रिजॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं ये वाला काम करता हूँ तो रिडक्स टूलकिट कहता है कि मैं हर एपीआई का प्रॉमिस जब रिस्पॉन्स आ रहा होगा, रास्ते में होगा, मैं तभी इसको रिजोल्व कर दूंगा, आपको डायरेक्ट डाटा मिलेगा। अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे हर रिक्वेस्ट का प्रॉमिस रिजोल्व करना पड़ेगा। प्रॉमिस मींस, प्रॉमिस क्या है, जब आप डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजते हो तो एक्चुअल में जब देखा है आपने, मैंने शुरू पे डाटा भेजा था तो उसने अनडिफाइंड दिया था, तो मैंने जाके जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एक्चुअल डाटा देखा था कि क्या डाटा है। डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड तक जाते जाते उसकी एक्चुअल फॉर्म जो है वो नहीं रहती जो हम यहाँ से भेजते हैं। तो फिर उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए हमें वहां पे समझ लो ये जो फ्रंट एंड से गया है उसको वहां पे जाकर रिजोल्व करके उसकी एक्चुअल फॉर्म में लेके आए। इसी तरह जब सर्वर ने रिस्पॉन्स फेंकना है उसको भी फ्रंट एंड तक आते आते मे बी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ कवर अप करते करते फ्रंट एंड तक पहुंचाया जाता है, तो वो डाटा की शेप चेंज हो जाती है। उस डाटा को चेंज करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए उसमें प्रोमिसेस आ जाते हैं। उन प्रोमिसेस को रिजोल्व करके उसमें से अपना डाटा निकालना पड़ता है। वो प्रोमिसेस हर रिक्वेस्ट में मिलने हैं। अगर मैं ये वाला काम नहीं करता, फैच वाला या एग्जिट वाला करता हूँ, तो मे भी मुझे एक प्रोजेक्ट के अंदर 70 80 या 100 रिक्वेस्ट भेजनी पड़े, ऐसा होता ही नॉर्मली। तो मुझे हर रिक्वेस्ट का प्रॉमिस रिजोल्व करना पड़ेगा वरना एरर आएंगे। मैं चाहता हूँ मुझे वो काम ना करना पड़े, प्रोमिस जो है वो ऑलरेडी रिडक्स टूलकिट जो है वो रिजोल्व करे, तो हम इसलिए ये वाला सेटअप यूज कर रहे हैं। नहीं, वो इंक्रिप्शन नहीं है, वो यानी कि ये समझ लो कि यानी एक रिक्वायरमेंट है, डाटा जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहता जब फ्रंट एंड से बैकएंड पे जाता है या बैकएंड से फ्रंट एंड में आता है। वो डिफरेंट पैकेजेस में यूं समझ लो कि वो हवा में इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो रहा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, सर्वर किसी और जुबान में बातें करता है, फ्रंट एंड किसी और जुबान में बातें करता है। वो कहता है जो तुमने भेजा है ना मेरी जुबान में इसको इस तरह लिखा जाता है, तो वो डाटा पकड़ के उसको अपनी जुबान में लिखना स्टार्ट कर देता है। वो डाटा जो उसने फ्रंट एंड ने अपनी जुबान में लिख के भेजा है, सर्वर के पास जाते जाते उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उसका तरीका चेंज हो गया, उसके लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। अब इसको और इसको दोनों को वो कहता है मेरा ये था, वो कहता है मेरा इस तरह।
दोनों को समझ नहीं आती, इसने अपने मेथड क्रिएट किए हुए, इसने अपने। वो कहता जो तुम दोगे मैं अपना ये वाला मेथड चलाऊंगा, मैं समझूंगा कि तुम्हारा ये वाला कोड इस तरह है। वो कहता जब तुम दोगे तो मैं अपना कोई प्रोग्राम चला दूंगा जो तुमने खराब किया होगा, मैं उसको सीधा करने के लिए उसको प्रॉमिस को रिजॉल्व करके उसमें डाटा निकाल लूंगा। तो ये उसके अंदर चीजें रहती है, सर्वर टू फ्रंट एंड, फ्रंट एंड टू सर्वर। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर हम ये वाला काम करेंगे, वो प्रॉमिस हमें रिजॉल्व हुआ मिलेगा डायरेक्ट डाटा, तो कोई उसमें एरर वगैरह नहीं आएंगे, कोई ऐसी नहीं कि हमें वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे। सर आपने कुछ दिन पहले क्लास में कहा था कि एक मेथड है कि जिससे आप डाटा किसी टाइम बैकएंड पे अपडेट करते हाँ हैं, फ्रंट वो एंड भी जाके यही वो वो भी भी यही यही मेथड है, वो भी यही चीज मेथड है, रिडक्स टूलकिट के अंदर ही है वो चीज। ये बहुत ही मतलब मजे की चीज है जो कि अभी मतलब इतनी यूज नहीं की जाती। मैं इसको यूज करता हूँ सिर्फ मतलब छोटी प्रोजेक्ट में भी यूज कर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि अक्सर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा प्रोजेक्ट है, आपने उसमें रिडक्स टूलकिट यूज किया, क्यों किया? कोड ज्यादा है। अभी ये जो कोड है ना, लोग कहते हैं इतना कोड नहीं लिखना, लेकिन अगर ये वाला कोड किसी को अगर उन्होंने प्रैक्टिकली देखा हो इसको, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होता इसको, बहुत से लोग इस चीज को नहीं करते। वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक चीज है उसको यूज करते हैं, वो इतने काम की नहीं है, मेरे ख्याल से काम की है, लेकिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस पे किए हुए हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशनल चीज है, अगर आपका इस पे हाथ सेट हो गया ना, तो ये बहुत मजे की चीज बन जाएगी आपके लिए। कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है। आप अगर मैं ये वाला कोड लिख दूंगा ना, आप अगर इस कोड को भी लेके चलाते रहोगे ना, तो ये चलता रहेगा, कभी भी एरर नहीं आएंगे। वो मैं आपको समझा दूंगा कि आपने चेंजेस कहाँ पे करने हैं। जस्ट फाइल का नाम चेंज करना है, राउट का नाम चेंज करना है, और आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ से कोड उठाना है, नेक्स्ट फाइल में कॉपी पेस्ट, राउट चेंज, फाइल का नाम चेंज। यहाँ से कोड उठाया, कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट फाइल में पेस्ट किया, राउट चेंज, कॉपी का वो फाइल का नाम चेंज, बस और कुछ नहीं करना आपने। ये सिर्फ वन टाइम हमने लिखना होता है कोड। तो अब हमने जैसे उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया था, उसमें किसी चीज को बनाने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम भी उसको कहते हैं कि हम ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट और कर दो, ताकि हम उसको किसी तरीके से यूज कर सकें। तो ये वाला बन चुका है। अब यहाँ पे हमने नीचे आके यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करवा देना है। एक्सपोर्ट कॉस्ट, अब उसने एक अपनी बनाई थी, हमने क्या बनाई है? अपनी। ठीक है, यूजर रजिस्टर के नाम से, वो पोकेमोन के नाम से कर रहा है। हमने इस वाली को यहाँ से करना है एक्सपोर्ट। याद है आप यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करते थे स्लाइस में? एक्शन एक्सपोर्ट किए थे आपने। सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये वाली चीज आप जब आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो इसको आपने जस्ट इस सिनेरियो में करना है कि आपने ये वाली चीजें इसमें जरूर लगानी। जैसा कि मैंने अब यूजर रजिस्टर को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाना है, तो मुझे इसके ऊपर सबसे पहले लगाना पड़ेगा यूज, और उसके बाद मुझे ये वाला नाम लिखना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ से कॉपी करना है, ये वाला यूजर रजिस्टर। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट। यूजर रजिस्टर से पहले मैंने क्या लगा दिया? यूज। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है कैमल केस में, यानी कि इसका जो यू है वो बड़ा कर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लगाया? यूज। उसके बाद ये वाला नेम, और सबसे लास्ट पे मैंने उसको बताना है कि ये क्यूरी जो है वो किस क्यूरी के रेलिवेंट लिखी जा रही है। रिडक्स टूलकिट में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, एक होगी क्यूरी, एक होगी म्यूटेशन। दो ही चीजें होंगी, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। क्यूरी और म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज है? म्यूटेशन ये है कि जब भी आपने डाटा क्रिएट करना है ना, तो आपने म्यूटेशन यूज करना है। जब भी आपने डाटा गेट करना है डेटाबेस में से, तब आपने क्यूरी यूज करनी है। ठीक है, दो ही चीजें रहेंगी, या तो डाटा भेजना है या तो डाटा लेना है। जब भेजना है आपने फ्रंट एंड से, तो आपने म्यूटेशन यूज करना है। जब डाटा बैक एंड से लेना है, तो आपने क्यूरी यूज करनी है। मैंने यहाँ पर एक लिखा है बिल्डर डॉट क्यूरी। इसका मतलब ये है, जो बिल्डर डॉट क्यूरी है ना, ये मैं डाटा गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ डेटाबेस से, लेकिन साइन अप या रजिस्टर में हमने क्या करना है? फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में डाटा पड़ा होगा, ये वाला डाटा हमने भेजना है सर्वर को। ऐसे ही काम करना है ना। तो जो डाटा हमारे पास है, इस डाटा को सर्वर तक पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है? म्यूटेशन यूज करना है, क्यूरी का यूज नहीं करना। ठीक है, दो चीजें हैं, अगर आपके पास डाटा है आपने भेजना है तो म्यूटेशन, अगर डाटा ऑलरेडी पीछे पड़ा हुआ है आपने मंगवाना है, तो आपने क्यूरी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर मैं बताता हूँ। म्यूटेशन दो ही चीजें हैं, या तो म्यूटेशन या तो क्यूरी, कोई तीसरी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैंने इसका जो एक्सपोर्ट करने का मेथड है वो ये है, मैं उसको कहता हूँ यूजर। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया यूज, और सबसे लास्ट पे हमने ये जो म्यूटेशन लगाया ये लगा देना है यहाँ पे। और इसका मेथड जो है वो ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको एक्सपोर्ट करने का मेथड है। शुरू पे यूज और लास्ट पे म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन तो म्यूटेशन, अगर क्यूरी होगा तो क्यूरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? म्यूटेशन। पहले क्या था? क्यूरी। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना था? क्यूरी। अब
अगर हम क्या लगा रहे हैं म्यूटेशन, तो हमने यहाँ पे क्या लगा देना है म्यूटेशन यूज, और उसके बाद आपका जो एंड पॉइंट उसका नाम, और उसके बाद आपने जो यूज किया है म्यूटेशन या क्यूरी वो लगा देना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है कि आपने इसको यूज करना है। यूज करने के लिए अगर आपको रिडक्स टूलकिट का फ्लो याद हो, किसी को याद है, तो वो पोकमोन से कर रहा है, हमने किस में से करना है, यूजर सर्विस में से करना है। ठीक है, हमारी अपनी सर्विस है ना, तो हमने इसमें से, अब हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये वाला जो है सारा एक्सपोर्ट कर दिया हमने, और उसमें से हमने ये निकाल लिया अपना एक एंड पॉइंट। अब ये हमारी फाइल रेडी है। आपको अगर याद हो, आपने स्लाइस क्रिएट करने के फौरन बाद जो काम करना होता था वो क्या करना होता था, आपने एक स्लाइस क्रिएट कर लिया, एक्सपोर्ट करके क्या करते थे, वो स्लाइस स्टोर में जाके रखते थे ना। तो अब यहाँ पर हमने भी वही काम करना है, हमने ये जो सर्विस क्रिएट की है ये स्लाइस की तरह ही है, बस इसका ये काम है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो अपने प्रोजेक्ट से बाहर लेके जा रहा है, इसलिए हम इसको स्लाइस नहीं बोल रहे। स्लाइस क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर अंदर घूमता है, ये फ्रॉम सर्वर फ्रॉम फ्रंट एंड ये बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमने इसको यूज करना है। अब इसको भी हमने क्या करना है, स्टोर में जाके बताना है कि ये सर्विस हमने बना ली है, इसको अपने पास रख लो। अब वो जैसे ये यहाँ पे रख रहा है, हम भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और स्टोर में आ जाते हैं। अब दोबारा स्टोर बनाने की तो जरूरत नहीं है ना। अब हमने यहाँ पे आके ये स्लाइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अब स्लाइस नहीं है, अब क्या है सर्विस, तो सर्विस को इस तरह आपने करना होता है। अब वो जो सर्विस है उसको इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारी सर्विस है उसका नाम यूज कर लेते हैं, यही सर्विस है ना यूजर सर्विस, तो वो उसको बताएगा कि ये इंपोर्ट करनी है, तो ऊपर वो उसको इंपोर्ट भी कर देगा। अब मैं कहता हूँ यूजर सर्विस में से एक चीज लेके आओ, वो होगा रिड्यूसर पाथ, जो कि हमने यहाँ पर बनाया होगा ऊपर। ठीक है, यूजर सर्विस में से क्या लेके आओ, रिड्यूसर पाथ, तो वो ये वाला नाम उठा के वहां पे ले जाएगा। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि इसको तुमने पोकमोन से नहीं लेना, ये मेरी अपनी है, तो मैं उसको बताऊंगा कि तुमने इसमें से ये वाला रिड्यूसर उठाना है। ठीक है, अब वो ये वाला जो सर्विस है उसको स्टोर में हमने रख दिया, जैसे हम अपने स्लाइस को स्टोर में रखते थे, सिंपल। अब हम अगर ये वाला काम करते हैं तो अब हमारे लिए आसानी हो गई कि हम अगर फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो रिक्वेस्ट हमारे फ्रंट एंड से बाहर निकलेगी, प्रोजेक्ट से बाहर जाएगी, एक सर्वर बना हुआ है वहां पे जाएगी, वहां पे एक राउट को हिट करेगी और डेटाबेस में डाटा लेके जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि आपने एक मिडलवेयर भी चलाना है, उसको भी कॉपी पेस्ट कर लें, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जहां पे रिड्यूसर खत्म होंगे उसके बाद ये काम करना है, तो रिड्यूसर हमारे खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमने इसके बाद ये वाला काम करना है। ये रिड्यूसर का है फाइल, और उसके बाद हमने ये वाला जो मिडलवेयर का फंक्शन है ये वाला चलाना है, तो ये चलाना है हमने इधर। ठीक है, अब इसके अंदर गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर ये वैसे ही रहेगा, ये सारा कुछ वैसे ही है, इसमें जस्ट आपने बताना है कि ये जो आप यूज कर रहे हो ये एक सर्विस है, उस सर्विस के थ्रू आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने इसको एज अ मिडलवेयर यहाँ पे कॉल कर देना है। मैं वहां पे क्या है, पोकेमोन तो हमारा क्या है यूजर सर्विस डॉट मिडलवेयर, बस ये काम करना था आपने। अब ये वाला जो काम आपने कर लिया है बस ये वन टाइम था, अब ये आपकी सर्विस क्रिएट है, वो स्टोर में पड़ा हुआ है। अब आपने जिस भी फाइल में जाके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, आपने वहां से इस एंड पॉइंट को कॉल कर देना। याद है एक्शन डिस्पैच करते कुछ ऐसा ही काम करेंगे, एक्शन डिस्पैच होगा, वहां से रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ से वो पकड़ेगा ये वाला यूआरएल और यहाँ से पकड़ेगा रजिस्टर का राउट, और वो रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर को, और सर्वर के रजिस्टर के राउट पे, और बॉडी में क्या पड़ा होगा उसका, वो वाला जो सबमिट के अंदर हमने डाटा भेजना है वो, और यहाँ से डाटा आपका वहां तक फ्लो कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला सेटअप लगा होगा, इसकी इसकी आसानी ये है, अब आपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है तो आपने ये वाला फाइल कॉपी करना है,
और यहाँ पर यूजर सर्विस के बाद आपने बनाना है प्रोडक्ट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, या कोई भी कॉपी पेस्ट करके जस्ट फाइल का नाम चेंज करना है। अब उन फाइलों में से आपके जिस जिस राउट पे रिक्वेस्ट जानी है आपने जस्ट यहाँ पे राउट चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना, बस इतना काम है और कुछ भी नहीं है। आपका फाइल भी क्रिएट, राउट भी क्रिएट, रिक्वेस्ट भी चली जाएगी और हैंडल भी इजीली हो जाएगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद ये वाला जो काम हमने इस फाइल में पूरा कर लिया। अब हमने जिस फाइल में डाटा सबमिट करना है वहां से हमने इसको रिक्वेस्ट भेजनी है। वो रिक्वेस्ट यानी कि सबमिट पे क्लिक करना है, सारा फॉर्म फिल करना है ना इनपुट फील्ड। जब सबमिट पे क्लिक करना है, एक फंक्शन चलना है, उस फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट में सारा डाटा रख के उसको डिस्पैच करवा देना है इस एंड पॉइंट के साथ। एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी इधर, और यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी आपके बैकएंड पे। बैकएंड ने आगे से राउट बने बनाए हैं, वहां पे वैलिडेशन लगी है, डाटा पहुंच जाएगा, उसने वैलिडेट करके यूजर पासवर्ड सारा कुछ चेक करके डेटाबेस में रख देना है। अगर लॉगिन करवाना है तो उसने भी यही काम करना है और एंड पे टोकन जनरेट करवा के आपको रिस्पॉन्स भेज देना। ठीक है, अब सर्वर ने जो भेजना है ना एक्चुअल में यही। अब वो जो ये सेटअप कर लिया है, अब नेक्स्ट कब करेंगे, जब हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, फॉर्म में सबमिट करेंगे और इसको यूज करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और इजीली हमारा काम जो है वो चलता हो जाएगा। ठीक है।